हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग वायराइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं और लाइकेन के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायराइड। वायराइड्स या फिर वायराइड लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनकी खोज। इनकी खोज टी.ओ. डायनर नामक वैज्ञानिक ने 1971 ईस्वी में की, ठीक है। आपने देखो, अगर आपने वायरस पढ़ा तब आपको वायराइड समझ में आएगा सही से, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं वायराइड होते क्या है। देखिए, आपने वायरस में पढ़ा था कि वायरस में दो संरचनाएं पाई जाती हैं। दो, जो वायरस होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो घटक होते हैं उसके प्रमुख रूप से। हमने पढ़ा था कैप्सिड जो प्रोटीन का आवरण था, दूसरा पढ़ा था आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। लेकिन वायराइड में क्या होता है कि इनमें केवल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। समझ में आया ना। वायराइड्स क्या होते हैं? वायराइड्स पहली बात तो आप जान लीजिए, ये वायरस से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। नंबरिंग में बता देते हैं। ये वायरस से एक नंबर ये हो गया खोज, दूसरा नंबर ये बता देते हैं, ये वायरस से, ये वायरस के लिख देते हैं, वायरस के 1/10वें भाग होते हैं, 1/10वें भाग होते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कितना छोटे। वायरस के अगर 10 खंड किए जाएं तो उसमें से एक खंड वायराइड्स के बराबर होता है, समझ आया। मतलब वायरस से बहुत छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है ना, तीसरी बात क्या होती है, इनका निर्माण दूसरे तरह से लिख देते हैं। ये एक रज्जु की वृत्ताकार आरएनए से बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अब समझ में आया ना। ये एक रज्जु की वृत्ताकार का मतलब गोल सा होता है, इस तरीके का आरएनए होता है, ये उसी से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। समझ में आया। जो कि वायरस में पाया जाता था और इनमें नहीं पाया जाता है। और इन्होंने जो खोज की थी आलू में किया था, ठीक है। आलू में एक रोग होता है जिसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबर आलू में खोज किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। आपने भी देखा होगा कि आलू कभी कभी देखा होगा गिल्टीदार होते हैं और चटक जाते हैं, फिर है ना, खराब हो जाते हैं उसके बाद। तो वो वायराइड्स के कारण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट और क्या है, ये केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। केवल पौधों में ये है कि नहीं, मनुष्यों में रोग नहीं उत्पन्न करते हैं, या फिर अभी तक खोज नहीं हो पाई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज खोज कब हुई थी, 1971 ईस्वी में टी.ओ. डायनर नामक वैज्ञानिक ने आलू के पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक बीमारी में किया था, ठीक है। और ये एक रज्जु की वृत्ताकार आरएनए से बने होते हैं। इनमें किसी भी तरीके का प्रोटीन का आवरण नहीं होता,
अगर आपसे अंतर पूछा जाए वायरस और वायराइड में, तो ध्यान रखिएगा उनमें प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है, वायराइड में केवल क्या होता है, आरएनए होता है। वो जो वायरस होते हैं जंतु में भी रोग उत्पन्न करते हैं और पादपों में भी, बल्कि जो वायराइड्स होते हैं ये केवल पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, इतनी ही चीजें थी जो प्रमुख थी वो हमने आपको बता दी, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मेन चीज ये है कि वायराइड्स क्या होते हैं, वायराइड्स एक रज्जुकी वृत्ताकार आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, और ये जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कीटाणु हुए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स कहीं कहीं पर प्रियॉन्स भी लिखा होता है। ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के अणु होते हैं, अणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। उतना ज्यादा बहुत सिलेबस में दिया नहीं गया है, प्रियॉन्स के बारे में केवल इतना जान लीजिए। ध्यान रखना वायरस में प्रोटीन और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ दोनों पाया जाता है। फिर वायराइड्स में आएंगे तो केवल आरएनए पाया जाएगा, और यहाँ पर तो आरएनए भी नहीं मिलता, केवल प्रोटीन का खोल मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वायराइड्स और प्रियॉन्स हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइकेन। ठीक है, देखिए लाइकेन को परिभाषित करने में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इसी परिभाषा लिख देते कि लाइकेन कहते किसे। शैवाल तथा कवक के सहजीवी जीवन को, सहजीवी जीवन को लाइकेन कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि सहजीवी के बारे में आपको पता होगा या फिर हम भी बता देते हैं एक बार फिर से इसे कि देखिए सहजीवी का मतलब क्या होता है, जहां पर दो जीव, यहां पर देखिए दो जीव है ना, शैवाल और कवक। कवक का मतलब फंजाई या फिर फफूंदी भी आप जिसे गांव घर में बोलते हैं, और दूसरा कैवाल, शैवाल जिसे काई भी साधारण भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो जब शैवाल और कवक दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर एक दूसरे पर निर्भर होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, तब इस संबंध को सहजीवी संबंध बोलते हैं और इसी को लाइकेन भी कहते हैं। मतलब शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को या सहजीवी जीवन को ही क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, आपको देखो जैसे दोस्ती होती है ना, दोस्ती है कि नहीं, आपके भी कई सारे दोस्त होंगे, आपने हो सकता है कभी किसी को ऐसे दोस्ती करते हुए देखा हो कि बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। हमने देखा था एक बार दो लड़कों को, है ना, वो घर के थे नहीं लेकिन हिस्सेदारी जो थी, काम करते जो थे बिल्कुल सज के या फिर एक तरीके से तालमेल से करते थे। ठीक है, तो उनमें पता नहीं चलता था, मतलब बाहरी आदमी तो बता ही नहीं पाएगा कि ये लड़का घर के बाहर का है, दोस्त थे दोनों, है कि नहीं, मतलब भाई भाई जैसे थे बिल्कुल। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर होते हैं कवक और शैवाल। ये आप अगर कहीं पर हैं भी, मान लीजिए ये वहां पर नहीं रुकते हैं कि जहां पर प्रदूषण होता है, पहली बार तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, पर्यावरण सूचक, इनको पर्यावरण सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर प्रदूषण सूचक कह सकते हैं आप, क्योंकि ये वहां पर नहीं उगते हैं जहां पर प्रदूषण होता है, ये वहीं पर उगते हैं जहां पर प्रदूषण नहीं होता है। अगर आपके क्षेत्र में नहीं उगे हैं तो इसका मतलब आपका क्षेत्र क्या है, प्रदूषित है। ये आप दिल्ली चले जाइए, वहां पर तो मिलते ही नहीं,
कई जगहों पर, मतलब जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर ये नहीं उगते हैं। ये सूचक होते हैं, प्रदूषण सूचक कहा जाता है। ये चीज समझ में आ गया ना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वहां पर नहीं उगते हैं फिर जहां पर प्रदूषण होता है। और ये चीज हमने बता ही दिया। दूसरा हम बता रहे थे इनके सहजीवी संबंध के बारे में कि ये इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि अगर कहीं पर उगे हुए हैं, ये इतना चिपक के उगते हैं ना कि पता ही नहीं लगता कि इसमें दो जीव हैं। आप ऐसे आंखों से देखकर बता ही नहीं सकते कि इसमें दो जीव हैं। समझ में आया? तो ये चीज होता है, मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आप बता ही नहीं सकते कि इसमें दो जीव हैं, तो उसे लाइकेन कहते हैं। समझ में आया? तो लाइकेन, शैवाल, इसमें जो अब और एक चीज समझ लीजिए, हम बता देते हैं। शैवालांश तथा कवकांश। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, कि शैवालांश किसे कहते हैं, कवकांश किसे कहते हैं। ठीक है, शैवालांश का मतलब कि शैवाल का जो घटक होता है, लाइकेन में शैवाल के घटक को शैवालांश कहते हैं। लिख लीजिए, ठीक है। लाइकेन में शैवाल का जो घटक होता है उसको शैवालांश, कवक का जो घटक होता है उसको कवकांश। कवक का अंश, समझ में आ रहा है ना? संधि विच्छेद कीजिएगा तो समझ में आएगा। कवकांश, कवक के अंश को कवकांश, शैवाल के अंश को शैवालांश कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें हमने लाइकेन में क्या क्या पढ़ा? पहली चीज कि लाइकेन कहते किसे हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि इन्हें पर्यावरण सूचक क्यों कहा जाता है। हमने इनके घनिष्ठ संबंध के भी बारे में जाना। और तीसरी चीज जो हमने यहाँ पर लिखा है, शैवालांश तथा कवकांश किसे कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें पता लग गई होंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग फिर से एक नए वीडियो में और नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। ठीक है, और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।